नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अरावली हिल्स की। क्या है वहां की असली सच्चाई और क्यों ये आज चर्चा में है। पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, एक ऐसी पर्वत श्रृंखला जो हिमालय से भी पुरानी है, जो सदियों से उत्तरी भारत की ढाल बनी हुई है। ये है अरावली। लेकिन आज यही अरावली एक बहुत ही अजीब खतरे से जूझ रही है। और ये खतरा सिर्फ जंगल या जानवरों का नहीं है। ये खतरा जुड़ा है एक बुनियादी सवाल से। आखिर एक पहाड़ को पहाड़ क्या बनाता है? इस पूरे मामले को समझने के लिए चलिए एक बड़ी अजीब सी बात सोचते हैं। मान लीजिए कल को कोई नियम बना दे कि किसी को इंसान तभी माना जाएगा जब उसकी हाइट कम से कम 6 फीट हो। सुनने में कितना बेतुका लगता है ना? मतलब जो लोग 6 फीट से कम है वो इंसान नहीं है। जाहिर है ये बकवास है। लेकिन क्या हो अगर कोई कहे कि कुछ ऐसा ही बेतुका नियम अब भारत की सबसे पुरानी, सबसे अहम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली पर लागू किया जा रहा है? यही वो सवाल है, वो पहेली है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने अरावली के लिए एक नई परिभाषा, एक नया रूल मान लिया। और इसी रूल ने सब कुछ बदल के रख दिया है। तो ये नया नियम है क्या? बहुत सीधा सा है। इसके मुताबिक किसी पहाड़ी को अरावली का हिस्सा तभी माना जाएगा जब वो अपने आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ऊंची हो। अब सोचिए, अगर कोई पहाड़ी 99 मीटर की है तो वो कानूनी तौर पर अरावली है ही नहीं। इसका सीधा मतलब यह है कि उस पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट यानी वन संरक्षण अधिनियम का जो सुरक्षा कवच है वो हट जाता है। गेम ओवर। और सिर्फ इस एक नियम का असर कितना बड़ा है, ये आंकड़ा देखकर शायद आप चौंक जाएंगे। 91.3%। जी हां, अरावली की इतनी सारी पहाड़ियां अब अपनी कानूनी सुरक्षा खोने के कगार पर हैं। ये चार्ट इस पूरी कहानी को और भी साफ कर देता है। देखिए, सिर्फ 8.7% पहाड़ियां हैं जो अब कानूनी तौर पर अरावली कहलाएंगी, और बाकी की 91.3% जो हकीकत में उसी अरावली का हिस्सा है, वो अब कानूनी तौर पर अरावली नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि तो क्या अगर कुछ छोटी छोटी पहाड़ियों को कानूनी सुरक्षा नहीं मिलती तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क बहुत बड़ा है। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है, जहां एक के गिरने से सब गिरते हैं। और ये इफेक्ट हमें 4 बड़ी इकोलॉजिकल डिजास्टर्स यानी कि पारिस्थितिक आपदाओं की तरफ ले जा सकता है। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहली आपदा है रेगिस्तान का फैलना। देखिए, अरावली असल में थार रेगिस्तान को रोकने वाली एक कुदरती दीवार है। अब इस नए नियम के चलते हम उस दीवार की 91% से ज्यादा ईंटें निकाल रहे हैं। और अगर ये दीवार टूट गई तो रेगिस्तान की धूल भरी आंधियां और रेत सीधा दिल्ली, गुरुग्राम और वेस्टर्न यूपी के दरवाजे पर दस्तक देंगी। दूसरी आपदा है वन्य जीवों से जुड़ी। अरावली, रणथंभौर और सरिस्का जैसे बड़े टाइगर रिजर्व्स के बीच एक समझिए वाइल्ड लाइफ हाईवे की तरह काम करती है। अगर ये हाईवे टूट गया तो जानवर एक जंगल के टुकड़े में ही कैद होकर रह जाएंगे, और इसका नतीजा होता है इनब्रीडिंग यानी एक ही परिवार में प्रजनन। इससे जेनेटिक बीमारियां फैलती हैं और धीरे धीरे जानवरों की पूरी आबादी खत्म होने की कगार पर पहुंच जाती है, जिसे कहते हैं जेनेटिक डेड एंड। तीसरा संकट है पानी का। अरावली की जमीन एक नेचुरल स्पंज की तरह है जो बारिश का सारा पानी सोखकर ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है। अब सोचिए, अगर इस स्पंज को हटाकर हम वहां कंक्रीट बिछा दें, शहर बना दें, तो क्या होगा? पानी जमीन में जाएगा ही नहीं। नतीजा, जब बारिश होगी तो बाढ़ आएगी और जब बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ेगा। मतलब एक साथ दोहरी मार। और चौथी आपदा है प्रदूषण। अरावली के जंगल एक तरह से दिल्ली एनसीआर के फेफड़े हैं, या यूं कहिए ये एक गीले कपड़े की तरह हैं जो हवा में उड़ती धूल और प्रदूषण को सोख लेते हैं। अगर ये जंगल ही नहीं रहेंगे तो सोचिए, राजस्थान से आने वाली धूल भरी आंधियां और शहरों का प्रदूषण एनसीआर की हवा को कितना ज्यादा जहरीला बना देगा। पर रुकिए, कहानी में अभी एक और बड़ा ट्विस्ट बाकी है। असली खेल सिर्फ 100 मीटर के नंबर में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि ये 100 मीटर नापा कैसे जाएगा। और यहीं पर सारा लूप होल छिपा है। देखिए, पूरी दुनिया में किसी भी चीज की ऊंचाई नापने का एक साइंटिफिक तरीका है, मीन सी लेवल से यानी समुद्र तल से। ये एक फिक्स्ड पॉइंट है जिसे कोई बदल नहीं सकता।
लेकिन इस नए नियम में क्या कहा गया है कि ऊंचाई नापो आसपास की जमीन से। अब ये आसपास की जमीन क्या है, इसकी कोई साफ परिभाषा ही नहीं है, और बस इसी बात का फायदा उठाया जा सकता है। इसे एक आसान से उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक पहाड़ी है 103 मीटर ऊंची। नियम के हिसाब से वो पूरी तरह प्रोटेक्टेड है। अब कोई आता है और रातों रात उसके चारों तरफ 5 मीटर ऊंचा मलबा डाल देता है, तो अब आसपास की जमीन 5 मीटर ऊंची हो गई। कागज पर उस पहाड़ी की ऊंचाई अब कितनी बची? सिर्फ 98 मीटर, और बस वो कानूनी सुरक्षा के दायरे से बाहर हो गई। अगले ही दिन वहां माइनिंग शुरू की जा सकती है। कितना आसान है ना? अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब अचानक से कैसे हो रहा है, तो सच्चाई ये है कि ये अचानक नहीं हो रहा। ये मुद्दा कोई नया नहीं है। ये तो पिछले 30-40 सालों से चल रही एक लंबी लड़ाई का नतीजा है, पर्यावरण और डेवलपमेंट के बीच की लड़ाई का। ये कहानी शुरू होती है 80 के दशक से, जब हरियाणा और राजस्थान में रियल एस्टेट का बूम आया। पत्थर की मांग बढ़ी और अवैध माइनिंग एक बड़ी इंडस्ट्री बन गई। फिर 90 के दशक और 2000 के दशक में सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इसे रोकने की कोशिश की, बैन भी लगाए। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी, हर राज्य अरावली की अपनी अपनी परिभाषा इस्तेमाल कर रहा था। इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए एक यूनिफॉर्म यानी एक जैसी परिभाषा की जरूरत महसूस हुई, और उसी जरूरत के जवाब में ये 100 मीटर वाला नियम सामने आया। और ये कोई भविष्य का डर नहीं है। इस लड़ाई का नतीजा हम पहले ही देख चुके हैं। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यह सच है कि राजस्थान के एक इलाके में 128 में से 31 पहाड़ सचमुच गायब हो चुके हैं। उन्हें खोदकर बेच दिया गया, वो अब हैं ही नहीं। तो अब आगे क्या? क्या सब खत्म हो गया है? पूरी तरह से नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम को माना तो है, लेकिन एक शर्त के साथ, और यही शर्त अरावली के भविष्य के लिए एक उम्मीद भी है और एक बड़ी चिंता भी। सुप्रीम कोर्ट ने एक मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग, या शॉर्ट में कहें तो MPSM, बनाने का आदेश दिया है, और कहा है कि जब तक ये प्लान तैयार नहीं हो जाता तब तक किसी भी तरह की नई माइनिंग लीज नहीं दी जाएगी। इस प्लान का काम होगा साइंटिफिक तरीके से ये तय करना कि अरावली के कौन से हिस्से माइनिंग जोन होंगे और कौन से नो गो जोन। सुनने में तो ये अच्छा लगता है, तो फिर पर्यावरणविद और एक्सपर्ट्स परेशान क्यों हैं? पहली वजह, ये रोक परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। दूसरी और सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्हें डर है कि इतिहास खुद को दोहराएगा। ये जो प्लान है, ये झारखंड के सारंडा जंगल के मॉडल पर बन रहा है। और सारंडा में क्या हुआ था? वहां पहले 80% जंगल को नो गो जोन बनाया गया था, लेकिन बाद में दबाव में आकर उसे भी माइनिंग के लिए खोल दिया गया। डर यही है कि कहीं अरावली के साथ भी ऐसा ही न हो जाए। और आखिर में बात यहीं पर आकर रुकती है। एक बिल्डिंग टूट जाए तो उसे दोबारा बनाया जा सकता है, लेकिन ये 2.5 अरब साल पुराने पहाड़, जो हिमालय से भी करोड़ों साल पुराने हैं, अगर ये एक बार खत्म हो गए तो दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी उन्हें वापस नहीं ला सकती। ये नुकसान परमानेंट होगा, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। तो सवाल बस इतना सा है, 2.5 अरब साल पुरानी एक परमानेंट विरासत को बचाने के लिए एक टेम्पररी प्लान बनाया गया है। क्या ये काफ़ी है? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन ये सवाल हम सबके सोचने के लिए बहुत कुछ छोड़ जाता है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।